अमृतमयी राम कथा, भक्ति और मंगल का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि शांत मन से बैठे थे। उन्होंने सोचा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य जीवन को शब्दों में कैसे पिरोया जाए। उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण लिखा। यह एक ऐसी वंदना है जो हमारे मन को पवित्र करती है और किसी भी शुभ कार्य की बाधाओं को दूर करती है। मंगलाचरण कथा का वह सुंदर द्वार है जिससे हम ईश्वर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जब श्लोक लिख रहे थे तब वहाँ हनुमान जी भी उपस्थित थे। हनुमान जी राम नाम के सबसे बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और भक्ति भाव से कथा सुनने लगे। मंगलाचरण हमें सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और गुरु के प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है। बिना भक्ति के शब्द केवल अक्षर होते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ वे मंत्र बन जाते हैं। मंगलाचरण में सबसे पहले माता सीता की वंदना की जाती है। माता सीता शक्ति, सहनशीलता और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। उन्हें जनकनंदिनी कहा जाता है, जिनका अर्थ है राजा जनक की पुत्री। वे इस पूरी सृष्टि की माता हैं और हमें निस्वार्थ प्रेम करना सिखाती हैं। माता सीता की कृपा के बिना राम कथा का आनंद अधूरा है, क्योंकि वे ही भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। भगवान राम साक्षात धर्म का स्वरूप हैं। उनके मंगलाचरण का अर्थ है सत्य और मर्यादा की विजय। श्री राम की शांत मुस्कान और उनके नयनों की चमक हमें बताती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने धर्म और सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं डगमगाना चाहिए। जब राम और सीता साथ होते हैं तो वो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और शांति का प्रतीक होता है। हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वे जानते थे कि राम कथा की महिमा अनंत है। मंगलाचरण में हनुमान जी को बुद्धि और बल का सागर कहा गया है। जहाँ भी राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ अदृश्य रूप में मौजूद रहते हैं। वे इस कथा के सबसे बड़े रक्षक हैं, जो हमारे मन के डरों को दूर भगाते हैं। समय के साथ भाषा बदल गई, तब गोस्वामी तुलसीदास जी का आगमन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि संस्कृत की ये पावन कथा आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचनी चाहिए। तुलसीदास जी ने काशी के गंगा घाट पर बैठकर रामचरितमानस लिखना शुरू किया। उन्होंने भी अपनी रचना का आरंभ सुंदर मंगलाचरण से किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और संतों का वंदन किया। एक रोचक कथा के अनुसार तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही श्री राम के दर्शन का मार्ग दिखाया था। हनुमान जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर तुलसीदास जी की सभा में आते थे। मंगलाचरण हमें यही सिखाता है कि यदि हमारे मन में सच्ची तड़प हो तो भगवान खुद किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। भक्ति का रास्ता हमेशा सरल और सीधा होता है। तुलसीदास जी ने अपनी कलम से भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राजा बनने तक की अद्भुत गाथा लिखी। उन्होंने बताया कि राम कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई और एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है। उनके मंगलाचरण के शब्द आज भी करोड़ों लोगों के घरों में गूंजते हैं, जो हर सुबह को मंगलमय बना देते हैं। आज भी जब हम राम कथा सुनते हैं तो हमारे मन में वाल्मीकि जी की तपस्या और तुलसीदास जी की भक्ति जीवंत हो उठती है। राम और सीता हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। मंगलाचरण हमें उस अलौकिक अनुभव के लिए तैयार करता है जहां हम स्वयं को ईश्वर के करीब महसूस करते हैं। ये प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि अच्छाई कभी नहीं हारती। श्लोक नाम का एक बालक रोज सुबह अपने दादाजी के साथ राम कथा का मंगलाचरण पढ़ता है। वो जान गया है कि इन शब्दों में कितनी शक्ति है। बच्चों, जब भी आप कोई नया या अच्छा काम शुरू करें तो इन दिव्य पात्रों को याद करें। मंगलाचरण हमें सिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। इस कथा को प्रेम से सुनने से मन को अपार शांति और साहस मिलता है।